जातो आणि हाऊसबोट मधला ही व्ह्यू गॅलरी आहे आणि ह्या व्ह्यू गॅलरीमधून आम्ही इथलं डल लेक मध्ये हाऊसबोट आहे आणि व्ह्यू गॅलरीमधून आम्ही व्ह्यू पाहतो आहोत. खूप अप्रतिम असा व्ह्यू आहे इथला. डल लेकमध्ये पाऊस पडतो आहे त्यामुळे क्लिअरिटी कमी आहे. अच्छा मैच हो रहा है कलर पण हे राईट मैं घेतो तुला पाहिजे का मम्मी को चाहिए ये वो चीज नहीं है भैया मैंने रेट बोला सच्ची ये लेदर का है ये कलर ऐसा चीज होने या कि नहीं एक ग्लाउज ले लिया कुछ वीडियो बढ़िया है. गणपती बाप्पा मोरया उदय चामा की जय. This is a Shankaracharya hill. We are moving up the hill. The weather it is quite cold, extreme cold. There's literally steam coming off our mouth. Raj, can you show? Yeah. बैठने की वजह सबके नाम का बजा दे रहे हैं. in this temple. Let's go. It's very tiring because we are at higher altitude. दर्शन घेतलं असेल शिवलिंगाचं आणि ते झाल्याच्या नंतर आता आपण इकडनं खाली जाणार आहोत. या ठिकाणी जे आहे आदि शंकराचार्य ज्यांनी हिंदू धर्माचा प्रसार केलेला आणि पूर्ण भारत भ्रमण करत करत ते या ठिकाणी पोहोचल्याच्या नंतर त्यांनी या ठिकाणी पाहिलेलं की या ठिकाणी बौद्ध लोकांमध्ये आणि हिंदू लोकांमध्ये संघर्ष चालू होता. तो संघर्ष मिटवण्यासाठी त्यांनी या ठिकाणी तपश्चर्या केली. तर हे तपश्चर्या स्थळ आहे त्यांचं. त्याच्याच शंकराचार्यांच्याच नावावरनं ह्या ठिकाणाला आता शंकराचार्य हिल या नावाने ओळखलं जातं. इथले मुस्लिम बांधव जे आहेत या हिलला तख्त सुलेमान या नावाने ओळखतात. आपण श्रीनगरला जे होतो ते 5400 फीटच्या हाईटला होतो आणि आता आपण 1000 फीट वरती आलेलो आहोत. आता आपण ज्या ठिकाणी उभं आहोत इथली जी हाईट आहे 6400 फीट फ्रॉम द सी लेवल. ओके, इकडनं पूर्ण श्रीनगरचा व्ह्यू दिसतो पण फॉगी वेदर असल्यामुळे आज हे या ठिकाणी तुम्हाला व्ह्यू दिसत नाही आहे. सो या ठिकाणी तुम्हाला गुहेचं दर्शन घ्यायचं आहे, त्यांच्या तपश्चर्या स्थळाचं दर्शन घ्यायचं आहे आणि तिकडनंच खाली जायचं आणि शूज चप्पल घालून आपल्या गाडीकडे. ओके, तो आपण आलो तो रोड भुवर रोड ओके, त्याच्याच साईडला आपला हॉटेल आहे. श्रीनगर स्टार्टेड
ध्यान में रखना भाई साहब, मोबाइल फिसलना चाहिए हाथ से। फिसल गया तो एक बार गया तो गया, वापस नहीं। He's the best photographer. हाँ 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 दाढ़ी है दाढ़ी हाँ हाँ जरा उधर नजदीक ले लो उधर। जरा आगे ले लो। शुभम शूटिंग शूटिंग राज हाँ तुमच्या हातात पेन नको आणि थोडा वेळ काय थांबा. असं? तो पातळी त्यांच्याकडे शिवू केस जरा सरळ कर ना. क्लाउड खाली आले ते काढ ना. बोला बोला व्हिडिओ आहे बोला म्हटलं व्हिडिओ चालू आहे. तिकडे पण आहे. कोठी का नाम है कबूतर भाई, महाराज करण सिंह की कोठी था ये। उसने भी हमारा यहाँ अपनी बनाने को आता था।
ये चारों तरफ बांध के अंदर में सब लिली की पत्ते हैं। लिली की पत्ते हैं, ये वाटर लिली के ऐसा कंपाउंड डाला है क्या? तार का कंपाउंड डाला है। हे लावल्यानंतर आया ख्वाब में उनका पर्दा था, उनका पर्दा था मराठी का। तू भी आ जा। मेरा हो गया। हो गया? एका माझा शिवांगी जाए ना। आए हैं इस जगह का नाम है चार चिनार आइलैंड। ओके, सो आपने देखा रहेगा यहाँ पे चार चिनार के वृक्ष आपको दिखाई देंगे। चिनार का मतलब होता है आग। ओके, चिनारला यहाँ का जो दूसरा शब्द है आग। ओके, सो चिनार वृक्ष जो है यहाँ पे नारी नूरजहाँ जो थी उन्होंने ईरान से मंगवाए थे और यहाँ पे अपने हाथों से। शिवम तो उसके पीछे एक स्टोरी भी है जिसको प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है राजा जहांगीर और नूरजहाँ में जब भी झगड़ा होता तो रानी जो है उनके यहाँ पे आ जाती थी और राजा जो है रानी उनके पीछे पीछे यहाँ पे आते थे और उनको यहाँ पे आने के बाद मनाते थे और यहाँ पे आने के बाद जैसे प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। ये जो आइलैंड जो है औरंगजेब के भाई मुराद बख्श उन्होंने बनवाया था। तभी यहाँ पे एक आइलैंड था वृक्ष जय चिनार के पेड़ नहीं थे। बाद में जब उनका यहाँ पे आई उनको ये आइलैंड बहुत पसंद आया। उन्होंने ये जो आइलैंड है अपने पति के घर में ये आइलैंड तो ये जो पेड़ है ये अभी नए लगाए हुए हैं। ये सबसे पुराना पेड़ है और बाकी पेड़ आपको ये चार चिनार आइलैंड के बारे में जानकारी थी। अभी यहाँ पे हम हमारा एक ग्रुप फोटो देंगे। ओके, ग्रुप फोटो होने के बाद आपके पास फ्री टाइम है 15 से 20 मिनट रहेंगे तो आप इंडिविजुअल आपकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे कश्मीरी आउटफिट्स है तो जैसे मैंने कल कहा था उनको रेट पूछ के आप फोटो का साइज और ये सब पूछ के आप उनको रेट डिस्कस करके आप फोटोग्राफी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आपल्याकडे 15 ते 20 मिनिट आहेत। त्या अगोदर आपण एक आपला ग्रुप फोटो घेऊ इकडे म्हणजे यहाँ पे आए हैं तो एक ग्रुप फोटो लेंगे ताकि हमारी यादें ताज़ी रहे और हम जाएंगे तभी आपको याद आएगा हमारा ग्रुप फोटो है चार चिनार आइलैंड पे हुआ था। ओके, सो व्हाट्सएप में आएगा ना पूरा सब का। तुझं एकच आहे किती बरं तू नाही तू नाही छान नाव आहे. अमित काय कश्मीरी कावाचं एक कश्मीरी का क्या? काश्मीरी कावा
गावा त्याच्यात तो हा आहे. ते आपले लोक आहेत गेले हो, हो. मस्त आहे सिनरी. गावात काय माणसं दो हमारी दो बहू इधर काश्मीर में ढूंढने का है. वो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ देन बोलते हैं, हम दो हमारी दो हाँ बॅकग्राऊंडला हाऊस बोट आहेत. प्रत्येक रूमला व्ह्यू गॅलरी असते. जरा हाऊस बोट्स.
The market. कौन से स्क्वायर है ना वो थोड़ा पसंद है। गला इसी टाइप का है। हर उसमें इसी नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं क्या प्राइस है इसकी? आने का वो नहीं यहाँ पूरा गर्म करने वाला शॉप। Oh. We bought sweaters and leather jacket. नहीं ओके ओके इथून आम्ही स्वेटर शाल खरेदी केली. इटलीसारखं वाटते. इटली व्हेनिस आहे ना.
ओके हो गया हो गया टुलिप गार्डन शर्ट निकालने का फिर फिक्स फोटो घेतो तिकडे चिकल आहे करतोय कर 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 जास्त दिसतायत का की काय मस्त आहे वरती
ए शुभम नायर मॅडम आणि नायर आणि हा जीवन इथे काय कुठे होती પછી છેલ્લે પડા ક્યાં જવાનું जो यहाँ के डोगरा राजा थे उनका वो फूड है वो अभी बन है जो टोटली एरिया को सीआरपी के अंदर तो वहाँ पे नहीं जा सकते आपके वहाँ पे आपको वाइट रूम मिलेगा वहाँ तो ऑप्शन बंद है और कोई दरगाह
पकडायला इझी आहे ना. We are on top of Gulmarg right now. Yes. See. You can see the snow over there. We'll be going over there. Heaven what? Heaven is not. We are at the queue for the Gulmarg gondola ride. We start in 3 minutes. Gondola. The cable cars which take us to 10,000 feet. Gondola station. Gondola station.
ओके सगळे आले ना आपले केसी. ओके मंडळी, सो अभी हम आए हैं फर्स्ट फेज जगह पे किया है 10,050 फीट फ्रॉम द सी लेवल, जैसे मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे आने के बाद सेकेंड फेज जो है ऑपरेट नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन ठीक नहीं है. गए 3 दिन से सेकेंड फेज पूरा गंडोला ही बंद था, बट वी आर लकी दैट हमारे आज आने के बाद हमें फर्स्ट फेज आने मिला है. सो वी आर लकी. तो यहीं पे हम एक्टिविटीज एंजॉय करेंगे. अगर सेकेंड फेज चालू होने की संभावना नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, फिर हम ऊपर जाएंगे अगर होता है. बट अभी तक तो उन्होंने बताया कि सेकेंड फेज ये ऑपरेट नहीं होने वाला है. तो यहाँ पे आपके साथ विश्वास ये है, यहाँ पे हर एक ग्रुप है, वहाँ पे 2 ग्रुप है. तो जैसे हर एक ग्रुप का एक गाइड देते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो आपको कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी रहेगी तो आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है, उनको बताना है क्या क्या करना है. वो आपका नंबर, नाम और कौन सी एक्टिविटी आप करने वाले आप उनके यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे. वो हिसाब से वो आपको एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है. तो एक्टिविटीज़ के बारे में अभी आपको ये एक्सप्लेन करने वाले, तो आपको उनको ध्यान से सुनना है. और जिनको एक्टिविटीज़ करना है तो आपके नाम उनको बताने हैं. पेमेंट भी एक ही को करना है, क्योंकि यहाँ पे बाइक वाले अलग रहते हैं, स्लीजिंग वाले अलग रहते हैं, कॉल वाले अलग रहते हैं. तो हर एक को अलग अलग पेमेंट आपको किसी को नहीं करना है. जो भी पेमेंट है उनको ही आपको करना है. ओके नो प्रॉब्लम. नहीं मैं आपको बता देता हूँ. चलिए. चाय पियो मेरे सामने. आप टोपी निकालो ना, ठंडा नहीं है. अपना चाय आ गया. देखो ये चाय की कॉफी है. गरम है ना. गरम सही है. Wearing the ski shoes. बहुत ज्यादा वेट है. मगर आज बांध करा तुम्ही मत. स्केट सारखंच आहे. मुझे भी आओ. मैं भी. खूप टाईट आहे. I'm excited. मॅक्सिन आहे म्हणून शोक तुझी मागे नाल ते कसं नाही मॅक्सिन शोक. ठीक लगा. मुंबई से. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जहूर. अच्छा जी. मेरा यूट्यूब चैनल है जी. तो ये मैं इसमें डालता हूँ. ये बोल रहे हम लोग बहुत लकी है एक्चुअली आज गंडोला 3 दिन के बाद चालू हुआ है. करीब 18, 19 और 20 और आज 21 है. 21 को आज गंडोला फेज 1 चालू हुआ है. बिकॉज हैवी रेनिंग एंड हैवी स्नोइंग ऑन दैट प्लेस एंड उसके कारण से गंडोला 3 दिन 18, 19, 20 को नहीं चला. यू आर वेरी लकी कि आप स्नो गिरते हुए देख रहे हो और गिरा हुआ भी देख रहे हो. बर्फ ऑलरेडी बहुत थी. सन भी दिखा नीचे, ये भी दिखा. और यू आर वेरी लकी बिकॉज इसको कहते हैं नसीब अपना अपना, यानी कि गॉड गिफ्ट. यस. थैंक यू. थैंक यू. हा अशी करतो दोन मिनिटं. हे लागलं म्हणे लवकर. मस्त पुढे आहे ना माझ्या. लॉक का सिस्टम ये डॉग जस्ट स्केटिंग करके ले जाते हैं. पीछे बहुत ट्रेंड होते हैं ना, तो
वो आदमी कूद रहे थे। वो आदमी कूद रहा गारा पडते ट्रिप मस्त एन्जॉय मेनू today's lunch हाँ रख दीजिए, ठंड हो जाएगा। नीचे चालू रहेगा। रेकॉर्ड कसं आहे जेवण? पण छान। गाड़ी के बनाते दुनिया का 30 नंबर कारपेट टर्की से आता है। टर्की में जो कारपेट बनते हैं उनका बेस जो रहता है वूल रहता है। वूल के ऊपर वो वूल ही डालते हैं, वो वूलन कारपेट। दूसरा मुल्क ईरान, कॉटन बेस रहता है उनका, और ऊपर जो दागे डाले जाते हैं वो सिल्क रहते हैं। कॉटन हम जाने वाले पहलगाम, तो पहलगाम के बारे में बताने के पहले और थोड़ी करके इंस्ट्रक्शन भी मुझे बताने हैं। तो कल पहलगाम जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से 96 किलोमीटर की हमारी जर्नी होने वाली है। ओके, पहलगाम यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले जो हमारा हॉल्ट रहेगा जाते वक्त पामपुर, ये सैफरन स्ट्रीट हमें लगता है, पामपुर गाँव लगता है, वहीं पे हम यूयू करके एक शॉप है, वहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट शॉप और केसर के शॉप है, उसमें से यूयू करके शॉप है, वहाँ पे हम कल रुकेंगे। वहाँ पे आपको केसर के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो केसर के फील्ड्स रहते हैं, ही शेती असते केसरची, ती कशी केली जाते आणि ते बेडिंग कसं असतं ते तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल। ओके, वो होने के बाद वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी को कुछ लेना है वहाँ पे ड्राई फ्रूट केसर, वो आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा ओरिजिनल केसर कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। वो होने के बाद वहाँ से हमारा नेक्स्ट हॉल्ट जो रहेगा अवंतीपुर रुइंस। ओके, अवंतीपुर रुइंस ये जो है विष्णु मंदिर के भग्नावशेष है। अवंतीपुर जो है 9th सेंचुरी में यहाँ पे ये मंदिर बनाए गए थे, उसके जो भग्नावशेष है वो आज हमें दिखाई देते हैं, तो वो हम विजिट करते हैं अवंतीपुर रुइंस। और अवंतीपुर रुइंस होने के बाद हम आगे 10 किलोमीटर की और जर्नी करके पहुंचेंगे संगम इस गाँव। ओके, लीडर रिवर और झेलम रिवर इस गाँव में इकट्ठा होती है, संगम होता है।
इसलिए इस गांव का नाम संगम है। तो संगम इस गांव में हम क्रिकेट बैट फैक्ट्री विजिट करते हैं। क्रिकेट बैट फैक्ट्री वहाँ पे जाने के बाद जो कश्मीरी विलो है उसके ऊपर कैसे प्रोसेस की जाती है, उसकी कटिंग कैसे की जाती है, और बैट में जो उसका हैंडल रहता है उसको कैसा उसमें स्टिक किया जाता है, ये सारा प्रोसेस जो है आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा क्रिकेट बैट फैक्ट्री में। अगर आपको किसी को वहाँ पे बैट परचेस करनी है तो आप बैट वहाँ पे परचेस कर सकते हो, और आपको हैंडी कैरी नहीं करनी रहेगी तो वहीं से उनको बता देना है, वो आपको आपके होम टाउन में वो डिलीवर भी करते हैं। ओके, संगम इस गांव में बैट फैक्ट्री विजिट होने के बाद वहां से हम डायरेक्टली निकलेंगे, वो है पहलगाम के लिए। पहलगाम मतलब अमरनाथ यात्रा का पहला गांव। ओके, पहल मतलब पहला, गांव मतलब गांव। अमरनाथ यात्रा जहां से शुरू होती है वो पहला गांव, इसलिए इसे पहलगाम ऐसे कहा जाता है। पहलगाम की जो हाइट है 7,500 फीट फ्रॉम द सी लेवल। ओके, 7,500 फीट वहाँ की हाइट होने वाली है। पहलगाम को मेंढपालों का गांव भी कहा जाता है, शेफर्ड्स विलेज भी कहा जाता है, और एक नाम उसको दिया गया है पौराणिक कथा के अनुसार बैलगाम। ओके, ऐसे कहा जाता है भगवान शिव शंकर जब अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े थे तभी उन्होंने अपना जो नंदी बैल था वो उस जगह पे छोड़ा था, तो पौराणिक कथा के अनुसार उसे बैलगाम भी कहा जाता है। तो पहलगाम जो है एक नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ, सौंदर्य से भरा हुआ एक गांव है, हिल स्टेशन है, जो कि कश्मीर की पहचान है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहूँ श्रीनगर जो राजा है तो पहलगाम ये रानी है, तो पहलगाम श्रीनगर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, गुलमर्ग से भी बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी वाइज बहुत खूबसूरत है। पे आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लाइक ग्रीन ट्रीज से भरे हुए पहाड़, उसी की तरह रिवर, ओके, रिवर बहती हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही खूबसूरत नजारा हम वहाँ पे कल एंजॉय करने वाले हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमारा पहला वहाँ पे लंच होगा, और लंच करने के बाद हम वहाँ का लोकल जो साइट सीन है चंदनवाड़ी, वो बाय स्मॉल व्हीकल ये विजिट करते हैं। ओके, आफ्टर लंच वहाँ की जो लोकल टैक्सी या लोकल टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे मैं कॉल करूंगा, और वहाँ से लोकल टैक्सी स्टैंड की जैसे उनका नंबर लगता है वैसे वहाँ से गाड़ी आती है। उस गाड़ी में सुमो भी आ सकती है, तवेरा भी आ सकती है। ओके, कुछ फिक्स नहीं रहता, और वो जो टैक्सी रहेगी वो किसी के ट्रांसपोर्टर्स की नहीं होती है, वहाँ के लोकल जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी रहती है। तो टैक्सी स्टैंड से वो गाड़ियाँ मैं मंगाऊंगा, तो उस गाड़ी में आपको एज ग्रुप जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठना है, और वहां से 13 किलोमीटर की जर्नी करके हम पहुंचेंगे चंदनवाड़ी के। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद जैसे मैंने कहा एक तरफ से रिवर बहती रहेगी, पहाड़ों से भरा बर्फ से भरा हुआ पहाड़ आपको वहाँ पे दिखाई देगा, वहाँ पे भी आप स्नो देखने वाले हो। ओके, वहाँ पे एक्टिविटी मुझे बहुत जनों ने पूछी थी, वहाँ पे एक्टिविटीज क्या होती है, वहाँ पे स्लेज राइड्स ये एक्टिविटी होती है। तो अगर किसी को स्लेज करना रहेगा तो वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन जैसे आज जिन्होंने स्लेज किया था उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्लेज के टाइम पे वो आपको एक एक पॉइंट का प्राइस ये एक्सप्लेन करते हैं, एक पॉइंट का 200, 2 पॉइंट का 400, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे उनकी प्राइस ये बढ़ती जाती है, और लास्ट में आता है उसका हेल्पर। आगे जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद उनके हेल्पर पीछे से आएंगे और बोलेंगे कि हम आपको हेल्प करेंगे, और हेल्प करने के बहाने वो आपको फिर पैसे मांगते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको वो स्लेज राइड वहाँ पे करनी है या नहीं करनी है। ओके, अदरवाइज वहाँ पे आप बर्फ में एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद चंदनवाड़ी का और एक महत्व है, चंदनवाड़ी से जो अमरनाथ यात्रा जो है पौराणिक कथा के अनुसार जो रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर जाता है वो चंदनवाड़ी से ही शुरू होती है यात्रा। तो वो और एक महत्व है चंदनवाड़ी का, इसलिए हम ये पॉइंट विजिट करते हैं। पहिली पायरी बोलू शकतात, अमरनाथ यात्रेची पहिली पायरी जी आहे, जे चालत जाणारे असतात ते तिकडनं आपली ही यात्रा 36 किलोमीटर की 36 किलोमीटर की जो अमरनाथ यात्रा है वो वहां से शुरू होते, इसलिए इस गांव का एक अलग सा महत्व है, इसलिए हम चंदनवाड़ी ये गांव ये विजिट करते हैं। वहां पे जाने के बाद वहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर दिया जाएगा फोटोग्राफी टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आपको ज्यादा टाइम रहेगा तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 40 to 45 मिनट्स आपको वहाँ पे एंजॉय करने के लिए दिए जाएंगे। वापस जैसे जो गाड़ी में आप बैठे रहेंगे उसी गाड़ी में आपको वापस बैठना है, और बैक टू जहाँ पे हमारा लंच होने वाला है कल, उस होटल पे हम वापस आ जाएंगे। बाय कमिंग बैक
आपको बेताब वैली, यहाँ पे मैं ड्राइवर को बता दूंगा, वो बेताब वैली का जो एक स्पॉट आता है वहाँ पे वैली के यहाँ पे आपको गाड़ी रुकाई जाएगी और वहां से आप बेताब वैली की ये फोटोग्राफी कर सकते हो। बेताब वैली इसका नाम क्यों है, आपने बेताब मूवी देखा रहेगा, जो उनका सनी देओल का घर और जो पूरा सराउंडिंग दिखाया था वो वैली है, मतलब वो जो पूरा पिक्चराइजेशन जो किया था उस वैली में किया था, इसलिए उस वैली का नाम है बेताब वैली। सो वो उसकी जो फोटोग्राफी है हम ऊपर से ही करते हैं, फोटोग्राफी करके वापस गाड़ी में बैठना है और गाड़ी है जो है आपको जहाँ पे हमारा लंच हुआ था वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। जैसे हमारी गाड़ियाँ सब पूरा ग्रुप आएगा वापस हम हमारी बस में बैठेंगे और वापस 96 किलोमीटर की जर्नी करते हुए बैक टू अवर होटल श्रीनगर आएंगे। ओके, रिटर्न आते वक्त हम एप्पल गार्डन ये विजिट करते हुए आते हैं, तो उसके बारे में जो भी जानकारी देंगे वो एप्पल गार्डन में जाने के बाद आपको दी जाएगी। ओके, क्लियर? कल के या वॉलनट गार्डन एक्चुअली गार्डन नहीं है, ऑन दी वे जाते वक्त वो जो रीजन है ना वहाँ पे बहुत सारे वॉलनट के पेड़ है, तो आपको वो बस में बैठ के आपको फोटोग्राफी करनी है, वॉलनट के पेड़ आपको दिखाई देंगे, वॉलनट ट्रीज, तो आपको वहाँ पे वो फोटोग्राफी करते हैं। बट एप्पल गार्डन के लिए हम वहाँ पे रुकेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आते वक्त कर देंगे। नाही उद्या कपडे गमबूट फरकोडी घ्यायची गरज नहीं है, कल वो सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा पैमाने में बर्फ नहीं रहेगी और हम ज्यादा करके बर्फ में जाने के खेलने के लिए जाते नहीं है। जितना हो सके आपके जितने भी गर्म कपड़े आप सभी को कैरी करने हैं, वापस एक बार एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स आपको कैरी करना है, क्योंकि अगर खेलते हो वहाँ पे भी आप खेल रहे हो बर्फ में और आपके सॉक्स गीले होते हैं तो आप वो सॉक्स चेंज कर सकते हो, तो आपको प्रिकॉशन लेना है। ओके, एनी डाउट्स? कोणाला काय प्रश्न? मॉर्निंग डिपार्चर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कल 7:30 ओके, सो कल इनके ईद है तो उनको नमाज पढ़ने जा रहा है, तो उसको टेंशन है कि हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या होने वाला है। तो कल हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग होने वाला है, सबसे पहले 6 बजे आपके रूम पे वेकअप कॉल आ जाएगा, टी मेकर्स है आपके रूम पे, अगर आपके जो सैशेट है टी कॉफी मिल्क पाउडर के वो नहीं रहेंगे तो बता देना मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, तो आपके रूम में वो रिफिल में करवा दूंगा। ओके, 6 o'clock रूम मध्ये नाहीये आम्हाला रेंज, कॉल करा मला कोणाच्या तरी एका नंबरनी किंवा रिसेप्शनला सांगा, ते रिफिल करते हैं। ओके, हाउसकीपिंग को बताया वो भी रिफिल कर देंगे। तो 6 बजे वेकअप कॉल आएगा, 7 बजे सभी को यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आना है और 7:30 to 7:45 ओके, मैक्स टू मैक्स 7:45 हम यहाँ से निकलेंगे। बोला रे छान वाटतं ना इकडे गॉगल लावून काढू की गॉगल काढू?
धोती करायचा व्हिडिओ चालू आहे हे चष्मा लावता ना बरोबर हा बॅकग्राऊंड मस्त आहे केशरची शेती बघी हा टोपी काढ ना व्हिडिओ काढतोय केशरची शेती हाँ। एसी आले ना सगळे एसी मध्ये थोडं पुढे या मेरी वॉइस अच्छी है हाँ थैंक यू गुड मॉर्निंग कश्मीर हाँ गुड मॉर्निंग कश्मीर वेलकम टू कश्मीर And Kashmir is called the crown of India and paradise on earth. Jai Hind. नहीं करते हो क्या? जय हिंद Jai Hind. This land is a very famous land in our country. This land, while you are right now, this is a very famous land in our country. We cultivate saffron from 1137 AD. 1137 से यहाँ पर केसर की फार्मिंग शुरू हुई है। पहला एक मिसकंसेप्शन आपको लोगों का है, जब मैं डेमो दे रहा था अभी इंफॉर्मेशन, आप लोग अपने टीम लीडर से कहते हैं वो केसर का जाल, वो केसर का पेड़, वो ये बाद में ये ढूंढते रहते हैं डोलो। थैंक्स टू केसरी कंपनी, वो ऑलरेडी डब्बे में देते हैं इनको वो डोलो, ठीक है ना। Actually, a kesar has no trees, no plants. It has a kan. In your local language, kan बोलते हो ना आप? हाँ, kan. It has kanda. It is kanda. That is seed. It has seeds. ठीक है? The seeds are resemble to garlic. हाँ, सब कुछ. आप दिखाइए. It has seeds. The seeds resembles to garlic. Clear? क्लियर हुआ? आप कोई दरख्त नहीं, कोई पेड़ नहीं, क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट, ये तो आपको क्लियर हुआ। व्हाई दिस लैंड ओनली? व्हाई नॉट रेस्ट ऑफ इंडिया? हमारी कंट्री में इसरो, ठीक है ना, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीटी चैट, टेस्ला, ऑटो पायलट और एलन मस्क का नया कंसेप्ट न्यूरो चिप, दिमाग में, ह्यूमन ब्रेन में, कहाँ नहीं पहुंचे हम। मार्स, मगर 1137 से फार्मिंग इसी 8 किलोमीटर के अंदर, इट लुक्स इम्पॉसिबल। कंफ्यूजन शुरू हुआ, डाउट क्रिएट हुआ, कोई बात। एक्चुअली दिस इज द हॉटेस्ट प्लेस इन कश्मीर। ये कश्मीर में सबसे गर्म जगह मानी जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है 37 and the minimum temperature reaches -7. When it is 37 and -7, this is the suitable climate for the cultivation of saffron. ठीक, आप उसको छोड़ दीजिए। पॉइंट ये है, दिस इज द सुटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन। क्लियर?
क्लियर? यस। नंबर 2 पॉइंट, हमारे देश को कहते हैं सोने की चिड़िया। नॉट बिकॉज ऑफ SRK, नॉट बिकॉज ऑफ मनोज कुमार, दिलीप कुमार, पूरब और पश्चिम, गंगा और जमुना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से कहते हैं इसको सोने की चिड़िया। लगाया ना मैंने, बारिश हुई थी ना, 3 दिन बारिश हुई थी ना, सुबह मॉर्निंग में भी बारिश हुई। देखिए बाद में बोलोगे आप जादू, आपने शायद जादू किया, आप भी कर लो। मिट्टी है, अपने देश की मिट्टी है, हाँ लगा दो, क्या हो जाएगा, मिट्टी है अपने देश की, जोर से लगाओ। जय माता दी। 2 सेकंड रुको। कचहरे का एडवर्टाइज अपनी किया था? क्या हुआ? कचहरी टाइल्स का एडवर्टाइज अपनी किया था? उसने बोला था कीजिए, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ जाऊंगा। डिश की मिट्टी से बना है। हाँ शाइनिंग, क्या ड्राई हुआ? ड्राई हुआ ना, सूख गया ना, सूख गया ना। Actually, this is the hottest place in our Kashmir. The soil of this area is very dry in nature. It contains less moisture. It is very warm in nature. It contains less moisture. That is why this seed will survive for 12 years beneath the surface of this earth. इसके नीचे 12 साल तक रह सकता है। क्लियर? हाँ, इसके नीचे सीड 12 साल तक ये सीड्स इसमें रहेंगे बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चर। क्लियर? यस। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। रही बात अब हाउ यू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल सैफरन एंड डुप्लीकेट सैफरन। आप अपने हस्बैंड को क्या देते हो, क्या पिलाते हो, क्या खिलाते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आई लव यू बोलने से उसकी बेचारी की सेहत नहीं बनेगी, जानू जानू कहने से भी सेहत नहीं बनेगी, ठीक है ना, बेचारे का स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना। वहाँ पॉइंट खिलाते क्या हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अपने बच्चों को क्या कहते हो, हमारे फूल है, फ्यूचर है, एसेट है, प्रॉपर्टी है, फिर क्या देते हो आप उनको? क्योंकि हमारे देश में 95% केसर डुप्लीकेट है। इट में भी द मक्की का घास, इट में भी द नायलॉन, इट में भी द घोड़े के बाल। हाँ सही बात है। एंड इट में भी द पेपर केसर। आजकल औरतों के भी लिए जाते हैं क्योंकि द डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, है ना। हिंदुस्तान में सबसे, अभी ईद है, ईद में भी यूज होगा, दीपावली आने वाले, दीपावली में भी होगा, ठीक है ना, होली आ जाएगी तब भी, दुर्गा पूजा होगी तब भी, है ना। अपने अपने स्टेट में जो जो भी होते हैं ना, तो डिमांड इतनी है, सप्लाई कम है। जब डिमांड कम है, सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, फिर क्या आएगा? डुप्लीकेट। उसको हमारे देश में कहते हैं जुगाड़। और इसके लिए हम फेमस है ना, एक्चुअली, ठीक है ना। नाउ तो फिर आप केसर को कैसे पहचानोगे? द नंबर 1 पॉइंट इज, आप जब अंदर शॉप में जाओगे, आई एम अ फार्मर, रियल फार्मर, आई एम अ रियल फार्मर, आई हैव माय ओन फार्मर्स, वी आर डूइंग द सैफरन कल्टिवेशन फ्रॉम 9 centuries. That is why I feel blessed I born in a saffron family. I am a farmer. जब आप अंदर जाओगे शॉप में, वहां पर केसर का बॉक्स होगा, आप उसमें अपना हाथ डाल देना, केसर इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, जैसे आपने मखमल पे हाथ रखा होगा। नंबर 2, इट इज एरोमा, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एरोमा, इतना स्ट्रॉन्ग एरोमा, इतना स्ट्रॉन्ग एरोमा है। अगर आप केसर के शॉप में 2-3 घंटे रहोगे, यू फील स्लीपी। तो इसका मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव ड्रिंक करता होगा, उसको केसर के रूम में सुला दो, ड्रिंक भी भूल जाएगा। नशा है इसमें। नंबर 3, इट इज स्ट्रक्चर एंड इट इज शेप, इट इज स्ट्रक्चर एंड शेप रिजेंबल्स टू स्नेक, त्रिशूल। मंदिर जाते हो ना, त्रिशूल ऐसा ही होता है ना, आगे हेड, बीच में टिल्ट और पीछे टेल, ठीक है, और बाद में केसरी वाला कलर रेड। मगर जरूरी नहीं, केसरी का नाम इधर से आया है क्या? शायद इन्होंने यही से लिया होगा। हाँ, केसरी का नाम अलग है, मैं आपको बस में बताता हूँ। बस मध्ये मी सांगेन स्टोरी, चला। चलो। तो जरूरी नहीं ये जो आप ले रहे हो ये केसर होगा, मे बी ये वो बोलो जुबान केसरी होगा। 20 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का ग्राम। क्योंकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल लेक, अमृतसर में
आपके हाँ वही ज्यादा वहाँ पर डुप्लीकेट केसर बनाए, इवन आपके लोकलिटी में भी बनाते होंगे और दिल्ली में भी वही मक्की का घास, नायलॉन, घोड़े के बाल। और कैसे बनाते हैं? ग्लिसरीन डाली जाती है, सैफी डाली जाती है और साथ में ये कलर देने के लिए कोडीन डाली जाती है। कब सिर्फ अब क्या कहना, जानू जानू आई लव यू। बेचारे को देते हो 20 रुपए का केसर। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अब केसर को पहचानोगे कैसे? फिर आप 2-3 थ्रेड्स को ले लो, आगे वाले दांतों पे रखो और चबाना शुरू करो। When you start chewing with your front teeth, you feel a kind of bitterness in your mouth. देश के तिरंगा तो सभी ने देखा ना, फ्लैग। फ्लैग के ऊपर कौन सा कलर है? नायलॉन, ऑरेंज वाइट, वही कलर आ जाए, ऑरेंज वाइट और ग्रीन। तो ऑरेंज कलर आपको आ जाए, ठीक है। बट वी आर सो बिजी विथ नेटफ्लिक्स, ठीक है, अमेजॉन प्राइम, मनी हिस्ट कुछ है वो सीरियल स्पेनिश, प्लस यहाँ पर छोटी ज़्यादा नहीं है, और साथ में वो सास बहू का सीरियल पवित्र रिश्ता। इतना था जब वो चला। हाँ, इतना होने तक चालू ही है। उसी में कैसे करेंगे बहू को तांडव, कैसे करेंगे सासू माँ को तांडव, सीखते हैं ना उन्हीं से। सच बात है ना? हाँ, एकदम मेरी मिसेस भी कहती है चलो जल्दी जाओ, पवित्र रिश्ता आने वाला है। अरे वाह। तो फिर हम कैसे पहचानोगे? 2-3 केसर की थ्रेड्स को पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद ओरिजिनल केसर ऑलवेज फेड इट इज कलर slowly. I will give you a perfect example. When I was in a college, I studied in Punjab, LPU, lovely. हाँ, तो मेरा इतना क्यूट था, पूरा मार्केट वो जो सरदार लोग थे तो उनकी लड़कियाँ पीछे लगती थी। जैसे ही मैं बड़ा हो गया ना, तो चेहरे पे यहाँ से थोड़ा बहुत जुरिया, कालापन, डिफरेंट। आजकल देखता हूँ, आजकल पीछे बाथरूम है, कोई पीछे नहीं। नहीं, आप वो साइड देखो ना, पीछे के साइड आएंगे ना। तो एक्चुअली ओरिजिनल केसर ऑलवेज फेड इट इज कलर स्लोली, एंड डुप्लीकेट केसर, आर्टिफिशियल केसर इज जस्ट लाइक अ मेकअप किया, बारिश आ गई, चला गया, हस्बैंड भी ढूंढ रहे हो, वाइफ कहाँ गई। मगर परसों मुझे एक ने बोला आजकल हम वो वाटरप्रूफ मेकअप लगाते हैं। 24 आवर्स 12 आवर्स ऐसे टाइमिंग दिया ना, 9 नहीं मेकअप का पण टाइमिंग दिला है ना। तू रातच्या बाजूला उभं राहा ना. लिपस्टिक ठीक है, क्लियर समझा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप ओरिजिनल केसर की थ्रेड्स को 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी पानी में रखोगे ना, इट विल नॉट डिसॉल्व बिकॉज इट इज अ फाइबर डिसॉल्व नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली अगर मक्की का घास होगा डिसॉल्व होगा, और पेपर होगा डिसॉल्व होगा। हाँ, घोड़े के बाल, दाढ़ी के बाल और नायलॉन डिसॉल्व नहीं। मगर एक चीज़ है, फिर वो हमारे देश का जो झंडे के ऊपर, तिरंगे के ऊपर जो कलर है ना, केसरी कलर, वो नहीं देगा, फिर वो वापस कोडिंग देगा ना। Clear? Yes. Now it is farming. It was started from 1137 AD. 1337 से अब तक। बोर तो नहीं हुए? नहीं। तो फिर एक शायर सुनाऊं? पहले शायर ही सुनाऊं? चलिए। मैं हूँ वो चाक की मिट्टी, मैं हूँ वो चाक की मिट्टी। समझ आया? वो चाक की मिट्टी जो है गर्दिश में वसील। गर्दिश में यानी कि धूप, मतलब अंदर हवा तेज आ गई, वो उड़ने लगी, तो मैं बिखरा हूँ। आप अगर हाथ लगाओगे तो संवर जाऊंगा। हाँ, जैसे कुमार करते हैं, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जमा करते हैं, वो उड़ी होती है। यू आर स्मार्ट, आप इसमें टीम लीडर हो, ठीक है। आखिर में इसके ऊपर और एक ख्याल बताएंगे ना। फार्मिंग, अगर किसी ने होमो सैपियंस पढ़ी होगी, होमो सैपियंस एक अच्छी बुक है, हिस्टोरियन ने लिखी है। उसमें लिखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। हमारे देश में जो वीट है ना, वो हमारे देश का नहीं है, वो एक्चुअली आया है यूएसए से। वैसे ही जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी एक्चुअली ब्राज़ील से आया है। वैसे ही है हमारे देश में ये जो कंद है ना,
एक्चुअली इट केम फ्रॉम ईरान 1137 से। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे कल यूपीएससी जाएगी। ठीक है। नाउ फार्मिंग, साल में हम 3 बार इस लैंड को खोदते हैं, मई में, जुलाई में और सितंबर में। अब बात उठती है सेंचुरी से ये चल रहा है कैसे। किसी ने मार्केटिंग पढ़ी होगी और फिलिप कॉटलर पढ़ा होगा, फादर ऑफ मार्केटिंग। फादर ऑफ मार्केटिंग सेड दैट every product in this world it has its own life, whether it is a man-made, whether it is a natural। जो भी कोई प्रोडक्ट है इसकी पायनियरिंग स्टेज है, यानी कि सीड की बर्थ स्टेज है, फिर ये ग्रोथ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद और सीड्स देगा, इसके बाद मैच्योरिटी पे आएगा। जब ये ज़्यादा सीड्स भी देगा और ज़्यादा फ्लावर्स भी देगा, और ये फिर बाद डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा, यानी कि ये खुद मर जाएगा, इसके बच्चे रह जाएंगे। समझ आया? अंदर से डिके हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो सितंबर के महीने में हम 10 साल 12 सालों के सीड्स को निकालते हैं, दूसरी लैंड को तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं जियो में रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, शिफ्टिंग ऑफ का एग्रीकल्चर, है ना। तो इसीलिए ये 1137 से चला। क्लियर? डू यू यूज एनी फर्टिलाइजर? नो, कश्मीरी केसर इज नॉट बोलो जुबान केसर, ईरानी केसर, स्पेस केसर। We wholly solely we do only this rotation to increase the fertility of land. Now, उसके बाद 25 अक्टूबर, 25th ऑफ अक्टूबर, 25th ऑफ नवंबर ये केसर के फूल आते हैं, पर्पल कलर के फूल आते हैं, लैवेंडर कलर। इकडे दाखवा जरा असं। लैवेंडर कलर के फूल आते हैं। क्लियर? कभी आते हो? 25 नवंबर में आइए, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको यहाँ पर सिर्फ पर्पल कलर के फूल दिखेंगे आपको। अब ये फूल देखिए, ठीक है। इट कंटेन्स 6 स्ट्रैंड्स, 3 रेड है, 3 येलो है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी नॉलेज है। द रेड पार्ट इज अ केसर, इट इज मोर प्रीशियस देन द गोल्ड। सर के पास आईफोन 14 है, 13 है, 13 प्रो। किसके लिए मुझे दिखा रहे हैं? सेहत बनेगी इससे? एग्जाम्पल बना रहा हूँ। तो अगर आप ओरिजिनल केसर खाओगे क्या हो जाएगा? लेकिन ये केसर का सुन के लोग सबको समझ जाएगा ना। वीडियो निकाल तो वो मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास भी आईफोन है, उससे क्या सेहत बनेगी? हाँ, इसने गोल्ड पहना है, इससे क्या होगा? अपनी फ्रेंड को दिखा रही है, तो क्या हो जाएगा? सपोज इसने पहना, क्या हो जाएगा? डायमंड। कल मैंने एक को बोला, कहा ये गोल्ड नहीं है, डायमंड है। मैंने बोला इससे कौन सी सेहत बनने वाली है? नहीं बनेगी ना। दैट इज वाई इट इज मोर प्रीशियस देन द गोल्ड। इट हैज सो मेनी मेडिसिनल बेनिफिट्स। केसर हैज सो मेनी। दिस रेड पार्ट इज केसर, बट इट इज अ फीमेल पार्ट। ऐसे नहीं करना। मैं बताऊँ हाँ, मेल बोलेंगे, इसमें 3 मेल है, ऐसे बोलेंगे। तो अब मैं बोलूँगा ना, जो ये उसका ही डिमांड है ना। क्या है? ये मेल पार्ट है। इट इज अ यूजलेस पार्ट। बघा टाळ्या आल्या बघा तिकडे. This yellow part is a male part. It is very useless in society. But actually, this yellow part protects the red part from insects, as well as this red part, yellow part helps in germination, and also जो आपकी जुबान पे जो केसर का कलर आता है वो yellow part से आता है। 3 cheers for yellow part. Sociological concept Emile Durkheim, Augusto Comte, Max Weber. Family structure. Now, what are the benefits of saffron? There are so many benefits of saffron. Number 1, before discussing that, thanks to Modi Saab, Kashmiri Kesar has got GI tag. It represents our country in United Nations organization. That is why this land is mentioned in United Nations organization. It is not a Bolo Zuban, Irani or Spanish Kesar. It is organic Kesar. Clear? Yes. Now, what are the benefits? If anyone is suffering with fever, anxiety, stress, depression, stool problem, gastro problem, ठीक है, ओबेसिटी, केसर के 5-6 थ्रेड्स को ले लो, पानी में डाल दो, जिंजर डाल दो, सिनेमम डाल दो, ब्लैक पेपर डाल दो, कार्डमम डाल दो, ग्रीन टी डाल दो, और अगर गुलाब की वो पंखुड़ियाँ होगी ना, वो भी डाल दो, उबाल दो। 2 कप को 1 कप बनाओ, 4 कप को 2 कप बनाओ, बेहतर है। चीनी मत डाल दो, बेहतर है। इट विल रिड्यूस द ओबेसिटी टू।
It is a traditional medicinal book. लेकिन वो कितने दिन स्टोर कर सकते हैं या इमीडिएटली वन डे वन? वही वन डे वन। ठीक है क्लियर। नाउ हमारी कोई माँ बहन प्रेग्नेंट होगी, शी कैन यूज इट ऑन ए रेगुलर बेसिस. It will increases the hemoglobin and reduces the labor pain, but don't expect the child will be Kashmiri Kora chitta. इंटेलिजेंट बनेगा ना? लेकिन इसमें हीट भी ज्यादा है ना? हाँ हीट भी। मगर अगर आप किसके साथ खाओगे, दूध के साथ. अच्छा. Case and to make a 1 gram of saffron, we need 120 to 150 flowers. इतनी फीमेल पार्ट को जमा करना पड़ता है और 1 ग्राम केसर मिलता है. That is why you are half of the society. Actually, you are full of the society. Yes. समझ आया? जनरेशन आप लोगों से ही है. समझ आया? And the shell life of केसर, इसलिए मुझे आज समझ आया कि मेलों की लाइफ कम क्यों है, औरतों की ज़्यादा क्यों है. हमारी जो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, औरत की 71 है, मेल की 69. Actually, the केसर shell life is 15 years. 15 साल तक ये आप केसर फ्रिज में रख सकते हो और जब भी यूज़ करोगे ड्राई हैंड से यूज़ करोगे. हमेशा फ्रिज में ही रखते हैं हाँ क्या? ना बाहर में, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ ज़्यादा होता है आपके फ्रिज में बेस्ट हो. आपने वही मक्की का घास नायलॉन लिया होगा. हाँ, Why Kashmir is called the crown of India? Jai Hind. It is famous for mamra almonds, salajit, used for back pain, joint pain, walnuts, berries, कहवा, kindness like me, people like me. ठीक है, कहवा अच्छा लगा 1 कप पीना, ज्यादा अच्छा लगा 2 कप पीना, और ज्यादा अच्छा लगा 3रा कप मत मांगना प्लीज. हाँ चलो, जिसको मेरा नंबर सेव करना सेव करो. मैं एक शायर भी सुनाऊंगा साथ में. सेव माय नंबर. हाँ 9697, क्योंकि आगे जाके आपको कभी मंगवाना हो आप मंगवा भी सकते हो. 9697. आपका नंबर बोल दो. 9697 बोलो. 8899. एक सेव कर लो और ग्रुप में डाल दीजिए. 9697 9697 88 99 60. आप देखो SAKI 9697 88 99 60. SAKI साकी, फिर लिखो KESAR केसर. सैफरन शॉप. ये सबसे छोटा पेक आता है, गिफ्ट पेक 4 ग्राम पेक आता है. ये तो ऑफर केसर मिल रहा है. अगर आप ये वाला पेक लोगे ना, इसके ऊपर आपको ये ग्राम का पेक मिलेगा. ये वाला पेक 2 ग्राम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा. अगर आप ये वाला पेक अवंतीपुर विष्णु टेम्पल. राज